प्रेस लाइव देख रहे हैं आप। मैं रत्नेश हूं। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव से 60 सीटें डिमांड की है विधानसभा चुनाव लड़ने की। तो क्या 60 सीटों पर तेजस्वी यादव की सहमति नहीं बन पा रही है? तेजस्वी नहीं चाहते कि मुकेश सहनी की 60 सीटें दी जाए। तेजस्वी भी जिद पर अड़े हैं कि 20 से 25 सीटों पर आपको चुनाव हम लड़वाएंगे। लेकिन मुकेश सहनी ने कहा कि हमारा जनाधार बड़ा है और इस बढ़ते जनाधार को देखते हुए सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी 60 सीटों की डिमांड उन्होंने कर दी है। दरअसल सोशल मीडिया अकाउंट पर मुकेश सहनी की तरफ से एक पोस्ट आया है और इस पोस्ट पर लिखा गया है कि पहला एजेंडा, विकासशील इंसान पार्टी 2025 में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शेष सभी सीटों पर हमारे सहयोगी दलों के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। अब ये खुद से सीट बंटवारा मुकेश सहनी ने कर लिया महागठबंधन के अंदर में, बिना किसी बैठक के, बिना किसी जानकारी के। क्या तेजस्वी यादव की सहमति है कि 60 सीट मुकेश सहनी को दिया जाए? क्या मुकेश सहनी के पास 60 उम्मीदवार है? वर्तमान में जो अभी चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है, इस चुनाव प्रचार प्रसार में 4-5 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी चर्चा खूब हो रही है कि मुकेश सहनी के पास उनके उम्मीदवार हैं और मुकेश सहनी के उम्मीदवार मजबूती के साथ चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। लेकिन जिन सीटों पर वो चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके सहयोगी दलों की वो सीट है और इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं समस्या मुकेश सहनी के उम्मीदवारों के लिए बढ़ सकती है। सबसे पहले महाराजगंज में जो नीतीश द्विवेदी, जो एक युवा चेहरा है, युवाओं के बीच लोकप्रिय तो है, लेकिन मुकेश सहनी के लिए महाराजगंज का सीट लेना बहुत कठिन है। कांग्रेस से विजय शंकर दुबे वहां पर से चुनाव लड़े, पिछले बार जीते, इससे पहले भी वो चुनाव लड़ चुके थे। कांग्रेस की वो सीट रही है और कांग्रेस उस सीट को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। सबसे बड़ी समस्या तो महाराजगंज सीट को लेकर के है कि कांग्रेस अगर सीट अगर मान के चलिए नहीं छोड़ी तो फिर नीतीश द्विवेदी जैसे जो प्रबल दावेदार है, उम्मीदवार है, जिनका प्रचार प्रसार चल रहा है, जिनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, वो क्या करेंगे? हालांकि नीतीश द्विवेदी ने ये कंफर्म किया है कि उनके जो नेता है मुकेश सहनी, उन्होंने तो पहले ही कह रखा है कि हम ये सीट तुम्हें दे रहे हैं। तो मुकेश सहनी ने ऐसे ही हवा में तो कोई बात नहीं कही होगी, ये नीतीश द्विवेदी का बयान है। इसके अलावा आप चलिए उधर चंपारण के क्षेत्र में, वहां पर एक एमएलसी के बेटे हैं, वो चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसके अलावा पैनोरमा ग्रुप जो है, उसके सीएमडी हैं संजीव मिश्रा, छातापुर से लगे हैं, वो छातापुर आरजेडी की सीट है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चर्चा है कि उनकी सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उनके उम्मीदवार जो चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो 2-3 उम्मीदवार के नाम तो मैंने आपको गिना है, ऐसे कई लोग हैं। हालांकि चुनाव प्रचार प्रसार अभी उनका नहीं दिख रहा है कि 60 सीटों के उम्मीदवार उनके तैयार है, लेकिन ऐसी चर्चा है कि मुकेश सहनी ने 60 उम्मीदवार तैयार कर भी लिए। अंदर अंदर उनके प्रत्याशियों की तैयारी चल रही है। मुकेश सहनी जब जातीय जनगणना हुआ बिहार में, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो आबादी है 10 से 12% हमारी जो जनसंख्या है बिहार में वो है। मुकेश सहनी के पास एक एजेंडा है कि आरक्षण, जो मल्लाह है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये आरक्षण का जो एक बहुत बड़ा एजेंडा है, जो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी बिहार में तो वो पूरा करेंगे? अगर मान के चलिए कि चुनाव से पहले जैसे नीतीश कुमार धड़ाधड़ एक एक करके चुनावी एजेंडे जो है वो दे रहे हैं, और इन चुनावी एजेंडों के बीच में नीतीश ने कई लोगों को लाभ दिया, जैसे वृद्धा पेंशन योजना की राशि बढ़ गई, 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, सरकारी कर्मचारियों के वेतन लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर सुबह सुबह अगर आप उठे, नीतीश कुमार का ट्विटर खंगाले, अचानक से पोस्ट आए कि मल्लाहों का और जो सन ऑफ मल्लाह है जो डिमांड कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, अगर नीतीश कुमार आरक्षण बढ़ा देंगे, तो मुझे लगता है कि मिनट नहीं लगेगा जब मुकेश सहनी पाला बदल देंगे, एनडीए गठबंधन की सरकार के साथ आ जाएंगे। ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है मुकेश सहनी का, लगातार दबाव बना रहे हैं वो महागठबंधन के अंदर भी। 60 सीटें मुकेश सहनी को मिलनी बहुत मुश्किल है। 20 से 25 सीट भी मिल जाए तो वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मुकेश सहनी के लिए दिखेगी, क्योंकि लोकसभा में भी हमने देखा जब मुकेश सहनी भारी डिमांड कर रहे थे, लेकिन जो डिमांड उनकी थी वो तो छोड़िए,
तेजस्वी यादव ने उनके प्रत्याशी को भी टिकट नहीं दिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्यचकित वाला बात है। जितने भी लोकसभा में उनके मुकेश सहनी के प्रत्याशी लड़े, वो सभी के सभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी थे, आरजेडी के सभी प्रत्याशी थे, लेकिन सिंबल सिर्फ वीआईपी का था, मुकेश सहनी की पार्टी का था। तो मुकेश सहनी, वहां पर भी कई लोग की चर्चा हो रही थी, कई दिग्गज थे जो तैयार थे मुकेश सहनी की पार्टी से लड़ने के लिए, लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या किया, उनका फायदा उठाया। वहां पर भी 200-250 से ज्यादा यात्राएं हेलीकॉप्टर में तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी ने किया, लेकिन मजाल हो कि उनके प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार के लिए, मजबूती के साथ प्रचार प्रसार के लिए तेजस्वी यादव जाए। तेजस्वी राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशियों के लिए, उम्मीदवारों के लिए खूब प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन अपने सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार करना तेजस्वी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये जीत गए तो बार्गेनिंग पावर कुछ और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो मुश्किल उनके लिए और ज्यादा हो जाएगी। यही स्थिति मुकेश सहनी के साथ वर्तमान में हो रहा है। 60 सीटें उन्होंने डिमांड की है, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये 60 सीट तेजस्वी यादव दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। 145 से ज्यादा सीट पर खुद राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ना चाहती है। तेजस्वी यादव रिस्क नहीं लेना चाहते कि इस बार अगर हमारी सरकार किन्हीं गठबंधन के साथियों की वजह से नहीं बने तो अफसोस ना रहे, क्योंकि कांग्रेस को पिछली बार 70 सीटें दी गई, उसमें मात्र 19 विधायक जिताए गए, तो वो स्थिति एक बार फिर से उत्पन्न ना हो जाए। तो देखते हैं, 60 सीट की डिमांड तो की गई है, लेकिन देखिए क्या होता है। क्या मुकेश सहनी को मिलेगी सीट, या फिर वो छोड़कर फिर वापस एनडीए की तरफ आएंगे? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में रखिए, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार के राजनीतिक गलियारे की चर्चा विश्लेषण लगातार हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। धन्यवाद।